दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्षेत्रों में सबसे उत्तम और पवित्र क्षेत्र कौन सा है? सनातन धर्म के तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है? नदियों में श्रेष्ठ नदी किसे कही गई है? इन क्षेत्रों, तीर्थों और नदियों को इतना बड़ा और उत्तम क्यों बताया गया है? सनातन धर्म का ज्ञान हमारे पुराणों के द्वारा ही प्राप्त होता है, जिसे हमारे विद्वान लोगों ने एक से दूसरे को बताया है। एक छोटी सी जानकारी आपके जीवन में, आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब बन सकती है और आप अपने धर्म के प्रति खींचे चले जा सकते हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि उत्तम क्षेत्रों को वर्णन ही सभी प्रकार के पाप से मुक्त कर देता है, बुरे सपनों का नाश कर देता है और धर्म के अनुकूल बनाता है। इस पृथ्वी पर जो भी पुण्य क्षेत्र हैं, उसमें सबसे अधिक पुण्य क्षेत्र प्रयाग को माना जाता है, यानी कि प्रयागराज। गंगा और यमुना का जो संगम है, उसी को हमारे महर्षि ऋषियों ने शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र और तीर्थों में उत्पन्न तीर्थ भी कहा है। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने तथा पुण्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्य श्वेत यानी सफेद और श्याम यानी सांवला जल से भरे हुए इस तीर्थ का जो जल होता है उसे सेवन करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। गंगा यानी गंगा मां, गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी समझना चाहिए, क्योंकि यह हमारे पुराणों में ये बात बोली गई है और क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात भगवान सूर्य की पुत्री है और इन दोनों का समागम परम कल्याणकारी है। शास्त्रों के अनुसार नदियों में श्रेष्ठ मां गंगा हमारे सिर्फ याद करने मात्र से हमारे सभी समस्त क्लेशों का नाश कर देती है और सारे उपद्रव को मिटा देती है। कहा जाता है कि सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब मिलकर गंगा जी के एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकता, यानी कि समानता। उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए गंगा जी को हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा है भली भांत सेवन की जाती है, यानी ग्रहण की जाती है। अगर ऐसा शास्त्रों में लिखा है तो हम सब तो सिर्फ मनुष्य हैं। मां गंगा जी की बालू को ललाट में यानी मस्तक में तिलक लगाया जाता है और जो तिलक लगाया जाता है वह अर्धचंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र जैसा होता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त होकर परम धाम बैकुंठ को चले जाते हैं। जिस किसी व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया हो, वह अपने माता पिता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों को उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। गंगा, तुलसी, भगवान के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्म उपदेशक सद्गुरु में श्रद्धा, यह सब मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए।
कहते हैं कि उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मिट्टी तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अपने माथे पर ग्रहण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा नदी का सेवन यदि मेष, तुला और मकर की संक्रांतियों में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ के महीनों में किया जाए तो यह सेवन करने वाले के लिए उसके अनुरूप में संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा। गोदावरी, भागीरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, ताम्रपर्णी और सरयू आदि सब तीर्थों में गंगा जी सबसे प्रधान माने गए हैं। जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली मां गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त है। अब हम बात करेंगे विख्यात काशीपुरी तीर्थ की, जो कि उत्तम तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। जो मनुष्य काशी का नाम लेते हैं उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। लेकिन गंगा और यमुना का संगम यानी प्रयाग काशी से भी बढ़कर है, क्योंकि लोक का कल्याण करने वाले लिंग स्वरूप भगवान शंकर भी इसी गंगा का हमेशा सेवन करते हैं। आपको यह तो पता होगा कि शिवलिंग साक्षात श्री हरि रूप है और श्री हरि साक्षात शिवलिंग रूप है। इनमें अगर आप भेद करेंगे तो आपको मूर्ख ही कहा जाएगा। यह शास्त्रों के अनुसार है। काशीपुर का विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग कहलाता है। विद्वान मनुष्य उसका दर्शन करके परम ज्योति को प्राप्त होते हैं। अगर आपने काशी की परिक्रमा कर ली तो आपने समुद्र, पर्वत और 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा भी कर ली। पुराण की कथा सुनने में जो प्रेम होता है वह गंगा स्नान के समान होता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। जिस प्रकार चारों वर्णों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा और सरोवरों में समुद्र श्रेष्ठ बतलाया गया है, उसी प्रकार पुण्य तीर्थ और नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, मोक्ष से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और गंगा के समान कोई नदी नहीं है। जैसे गायत्री वेदों की माता कही गई है और गंगा संपूर्ण जगत की जननी। गायत्री और गंगा दोनों समस्त पापों को हर लेने वाली मानी गई हैं। जिस प्रकार गायत्री प्रसन्न होती है उस प्रकार गंगा जी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि यह दोनों भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न है और संपन्न भी हैं। इसके अलावा ये दोनों संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे सनातन धर्म में सबसे उत्तम तीर्थ, सबसे उत्तम क्षेत्र और सबसे पवित्र नदी कौन सी है। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।